अशोक राव चव्हाण ने जो प्रस्ताव पेश किया है और जिससे बाकी सदस्यों ने अनुमोदित किया है, उसको मैं भी अनुमोदित कर रहा हूं। प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री प्रस्ताव यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे मंत्रिमंडळावर इनके मंत्रिमंडल पर ये विधानसभा करत आहे। पूरा विश्वास व्यक्त करती है। प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके मंत्रिमंडल पर ये विधानसभा पूर्ण विश्वास व्यक्त करती है। जो अनुकूल है वो हाँ कहें, जो प्रतिकूल है वो ना कहें। मी आता सभागृहामध्ये मागणीप्रमाणे मैं अब सभागृह में की गई मांग के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सूचित करतो आहे। हेड काउंट के लिए इस जगह पर सूचित कर रहा हूं। बेल वाजवायची 5 मिनिटं। बेल सुरू झालं, यानं जागर बसवा ना, मी देतो। तो देख रहे हैं आप उद्धव सरकार का बहुमत परीक्षण। सीधे आपको लिए चलते हैं, जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, प्रस्ताव इस सरकार के बहुमत परीक्षण के लिए हमने देखा अशोक चौहान, नवाब मलिक, सबकी तरफ से एक एक कर पेश किया गया, और अब ये प्रक्रिया आगे किस तरीके से बढ़ेगी जितेंद्र? और भारी हंगामे के बीच में हेड काउंट हो रहा है। बीजेपी के सदस्य हंगामा कर रहे हैं। मैं क्लैरिटी चाहूंगी जितेंद्र दीक्षित, हेड काउंट हो रहा है मतलब एक एक विधायक को गिना जा रहा है, गिनती हो रही है? जी हाँ। तो जिन्होंने हाथ खड़े किए उनकी गिनती हो रही है? जी जितेंद्र, मेरी आवाज बन रही है आपको? बीजेपी बहिष्कार करने का सोच रही है। बीजेपी बहिष्कार करने जा रही है। सभागृह में शांति बनाए रखिए। प्लीज प्लीज सिट डाउन। खाली बसा प्लीज। तो देखिए, बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है इस बहुमत परीक्षण से वो यही है कि विधायकों को गिना जा रहा है, हेड काउंट हो रहा है, और इस बीच लगातार बीजेपी की तरफ से सदन में हंगामा खड़ा किया जा रहा है। और जिस तरीके से जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि बीजेपी की तरफ से वॉकआउट भी किया जा सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ रही है, प्रदीप जी, उनके पास बहुमत है और बीजेपी को भी मालूम है कि उनके पास बहुमत है और ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। सर इस पर कुछ क्लैरिटी दे पाएंगे? मतलब बाकायदा जो वोटिंग है वो वोटिंग नहीं हो रही है, मतलब कुछ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेड काउंट होगा, सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा। सीक्रेट बैलेट से नहीं हो रहा है, इस वजह से गिनती की जा रही है। इसलिए गिनती की। ठीक है, ये उन्होंने कहा भी। अभी जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनकी तरफ से भी ये साफ किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देशित तरीका था उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक परिवर्तन ये भी है कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि ये प्रस्ताव आए कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन और लीडर ऑफ द हाउस जो प्रस्तावक है, बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी के सारे विधायक बाहर आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस और तमाम बड़े नेता विधानसभा से बाहर निकल आए हैं और नारेबाजी करते हुए। बड़ी खबर इस वक्त की, फ्लोर टेस्ट से बीजेपी का बहिष्कार। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी के तमाम विधायक सदन से बाहर निकल कर आए। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी के सभी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने जो हम तक पहुंचाई है वो यही कि बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट का बहिष्कार किया। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी के सभी विधायक विधानसभा से बाहर निकले। मतलब कुल मिलाकर अब फ्लोर टेस्ट जीतने का रास्ता पूरी तरीके से आसान जितेंद्र उद्धव सरकार के लिए।
जी हाँ, उद्धव सरकार ने एक तरह से मान सकते हैं कि उद्धव सरकार ने अपनी अग्नि परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि अब जो विरोध में थे वो सारे लोग जो है विधानसभा से बाहर निकल आए हैं नारेबाजी करते हुए। हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार और विधान भवन से अभी बाहर निकले हैं और अब मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बना रखिए, मैं आगे अपडेट के लिए आपके पास आऊंगी। तो कुल मिलाकर उद्धव सरकार अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास, बहुमत परीक्षण में उद्धव सरकार का जीतना तय। बीजेपी की तरफ से फ्लोर टेस्ट का बहिष्कार कर दिया गया है। बीजेपी के सभी एमएलएज ने वॉकआउट किया। देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, बीजेपी के सभी बड़े नेता, विधायक, पार्टी के सभी बाहर निकल आए हैं विधानसभा से। और अब मीडिया के सामने देवेंद्र फडणवीस, जरा सुनिए। बीजेपी विधायक राम कदम